क्योंकि मैंने अड्डा 24/7 में पढ़ाया है। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर एक्सपीरियंस कि प्लैनेट स्पार्क बोल करके एक ई प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी हमने कोचिंग प्रोवाइड की है फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अंग्रेजी सीखने वाले हो, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है। क्या होता है यूजुअली जो एग्जाम वाली जो इंग्लिश होती है ना, उसमें बहुत कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में। जैसे आप लोगों में से एसएससी के लिए कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हो? रेज योर हैंड्स। बैंक वाले कितने हो? रेलवे के लिए? और कोई एग्जाम दूसरा? स्टेट बीसीएस? तो अलग अलग लेवल की इंग्लिश आती है हर एग्जाम में, हम सबको इस बारे में पता है, राइट? अब मार्केट में क्या है ना, बहुत कंटेंट अवेलेबल है, एक्सेस। आपके पास पूरा इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, छोटे से बड़ा सब कुछ है, बट तुम्हारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो तुम्हारे हाथ लग रहा है? सर्च ही कर रहे हो तुम तो कि मेरे क्वेश्चन से ये रूल मैच क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि राइट कंटेंट जो है वो सब प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो स्ट्रेस मत लेना, हम यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपको समझ में आएगा। बट मेरी क्लास का एक रूल है, पूछो क्या? कोऑर्डिनेट करना होगा तुम्हें, कोऑपरेट करना होगा। याद है यूकेजी में जब तुम पढ़ने जाते थे तो मैम बोलती थी बोलो ए फॉर एप्पल, तो तुम भी बोलते थे ए फॉर एप्पल, लाइक दैट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। पढ़ना चालू करें। आज का टॉपिक पता है? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब क्या समझते हो? हाँ, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अच्छा सुनो, कोई फोन नहीं चलाएगा कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, द क्या होता है, और कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे मैं जवाब दूंगा तो गलत हो जाएगा, फिर लोग मुझ पे हंसेंगे। देखो, हंसने वाला और जिस पे हंसा जा रहा है दोनों इसी क्लास में बैठा है, समझ आ रहा है? तो कोई अलग नहीं है, तुम सब एक ही हो। जब एग्जाम पास कर लो तो दूसरे की मदद करना, हंसना मत। तो एकदम ऑकवर्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर के जस्ट लर्न। फाइन, आई थिंक आई एम क्लियर। ग्रेट। अब ए एंड द क्या है? ये आर्टिकल। अब कहाँ, कैसे, किसको यूज करना है उसके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, और ए और एन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल द इज कॉल्ड। अब इनडेफिनाइट और डेफिनाइट क्या होता है? हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे सिंगुलर है तो ए और एन लगाना है, और कुछ बढ़िया चीज है तो उसमें द लगा देना है, राइट? अगर ए ई आई ओ यू है तो एन लगाना है, बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें क्या लगाना है? ए लगाना है। यही सुनते आए हम लोग। तो अब इसमें क्या पहाड़ तोड़ चीज आ रहा है हमारे एग्जाम में? ऐसी कौन सी ताबड़तोड़ चीज है जो ये चैप्टर को टफ बना रहा है और तुम्हारा एक फुल 10 वर्ड वाले सेंटेंस में तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है? क्या हो रहा है? बेसिक से समझते हैं। व्हेन आई से बेसिक से समझते हैं, हम एकदम बेसिक से। कैसे? इनडेफिनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है इनडेफिनाइट, अगर मेरा हैंडराइटिंग क्लियर ना हो तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं डॉक्टर बनते बनते रह गई थी। ठीक है, तो अभी बताओ मेरे को इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया है कुछ? अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। नो, बताओ आपको कुछ आता है? एनीबडी एल्स? इनडेफिनाइट का मतलब बाद में समझते हैं। अब डेफिनाइट का मतलब बताओ। डेफिनाइट का मतलब क्या हो सकता है? जो फिक्स्ड है। डेफिनाइट मतलब, तो इनडेफिनाइट का ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या हो गया? सी यू ऑल आर सो स्मार्ट, तुमने कितने बढ़िया तरीके से आंसर दिया।
अब क्या बोल रहा है कि डेफिनाइट का मीनिंग होता है फिक्स्ड। अब सेंटेंस में फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कैसे? जैसे सी क्लास, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड इसी में तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है मैंने? देयर वॉज अ कासल इन कोलकाता। कासल मतलब समझ में आता है? समझ में आता है ना? वो डिज्नी याद आ रही है तुम्हें, वॉल्ट डिज्नी। देयर वॉज अ कासल इन कोलकाता। इनडेफिनाइट मतलब क्या है? जो फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पे जब कासल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या यूज किया हमने? ए। जब कोई भी चीज नई पहली बार इंट्रोड्यूस होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है और वो सिंगुलर होती है, तब किसका प्रयोग किया जाता है? हो गया सर? ओके। कौन सा वाला पेंसिल है? चलो लुक एट द बोर्ड। क्या पढ़ा था हमने? देयर इज अ कासल इन कोलकाता, द कासल इज वेरी ब्यूटिफुल। अब हमने क्या देखा था कि ए और एन जो है, अभी लिखना बंद करो, पहले सब लोग सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे, क्लियर करेंगे, फिर लिखेंगे। हम लोग लिखने का मौका दिया जाएगा सब। क्या पढ़ा था हमने? ए एन है वो क्या है? वो इनडेफिनाइट है। इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है? जो फिक्स। अब द क्या है? वो फिक्स है। तो अब नॉट फिक्स और फिक्स के बारे में जानते हैं। जब कोई भी चीज, एक सेंटेंस से ही पैराग्राफ बनता है, लेटर राइटिंग करी है ना, सेंटेंस जोड़ जोड़ के ही पैरा बनाते हो। तो कोई भी आइडिया या फिर कोई भी थिंग या फिर कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जा रही है तो उसमें ए या फिर एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आगे जाके वो वापस आने वाली है, पता नहीं है हमें, नहीं आ सकती है, आ भी सकता है, तो इसीलिए वो फिक्स नहीं है। मतलब लाइक यू ऑल, दुनिया में तुम परमानेंट हो। व्हाट्स योर नेम डियर? तनुष। क्या 200 साल बाद भी तुम्हें मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये, समझ आ रहा है, एक एज के बाद। तो वैसे ही कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थिंग जो है वो कभी भी स्टार्टिंग डेज में फिक्स्ड नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं? ए या फिर एन। आया समझ में? इनडेफिनाइट क्यों कहते हैं? अब देखो, अब मान लो तनुश्री को अमृत कलश मिल गया, ठीक है, पी लिया उसने अमृत। वो विष्णु का वो देवलोक वाला सीन पता है ना? अब इन्होंने पी लिया अमृत, अब ये फिक्स हो गई। अब तुम 400 साल बाद आओ, तनुश्री मिलेगी, इसी हाल में मिलेगी, तो ये क्या हो गई? ये डेफिनाइट हो गई। क्या हो गई? डेफिनाइट। जस्ट लाइक कासल, द कासल इज वेरी। क्लियर हुआ? डेफिनाइट किसे कहते हैं और इनडेफिनाइट किसे कहते हैं? द कहाँ लगाना है और ए और एन कहाँ लगाना है? सच बताओ, समझ आया? क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? मुझे तुम सबके चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए। सुबह सुबह उदास चेहरा मुझे देखने की आदत नहीं है। मैं जहां पे भी जाती हूँ मुझे मेरे स्टूडेंट्स हंसते खेलते चाहिए, ठीक है? तुम खुश रहोगे तो मैं भी ज्यादा खुश रहूंगी। ऐसा चेहरा देख करके फिर मैं भी उदास हो जाऊंगी। क्लियर हुआ? सब स्माइल करो। सो देर इज अ कासल इन कोलकाता। अब यहाँ पे हमने कासल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इनडेफिनाइट। नाउ जब हमने द कासल डाला तो क्या हो गया? वो द और ए एन में समझ में आया अंतर?
कभी पढ़ा था बचपन में? पढ़ लिया ना आज? अभी भी तो तुम्हारा बचपन ही चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल के आगे तो लगता नहीं है, ये तो तुम जानते ही हो। अ मतलब सिंगल, एन मतलब भी क्या? सिंगल। ए और एन का मतलब क्या होता है? वन। सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट पता है ना इंग्लिश में? तो ए और एन मतलब क्लियर हो रहा है? कोई सोता हुआ नहीं दिखेगा मेरे को, तुम्हारी यॉर्निंग खींच ली जाएगी। तो इन्हें क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिन्हें तुम गिन सको, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 5 6। तुम लोग अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो? काउंटेबल पक्का? मैं तो नहीं गिन पा रही हूँ। गिन सकती हूँ मैं? तो तुम डेफिनाइट हो या इनडेफिनाइट हो? वेरी गुड। इनडेफिनाइट कौन बोल रहा है? इतना गलत कैसे हो सकते हैं बीच में बैठ के ऐसे? सही करो। फिर क्या बोल रहा है? When they are indefinite and introduced for the, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है अपना। वैसे भी मैक्सिमम लोगों ने चश्मे लगाए हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, टिप मारते हैं। लाइक दिस इज अ चेयर। क्या बोल रहा है? दिस इज अ चेयर। यहां पे तुम्हें 4 कुर्सी दिख रही है, कितनी है? तो एक के लिए हमने क्या लगाया? अब ये जो सी दिख रहा है तुम्हें, इसके लिए यहाँ पे एन लगाना चाहिए था हमें। क्या लगाना चाहिए था? तो सही है या गलत है? सही है। अब बताओ वावल और कॉन्सोनेंट में क्या अंतर होता है? क्या बात है, क्या बात है, इतना बढ़िया बात बोल दिया बच्चे ने। ये मिट क्यों नहीं रहा है? हो रहा है? हाँ हुआ हुआ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग ज़्यादा तेज दौड़ता है मेरे हाथ और मुंह से। तो तुम लोग अगर बीच में इंटरप्ट करोगे ना, तो जो मुझे इनपुट देना होगा वो मैं भूल जाऊंगी। बट तुम्हें मेरी क्लास करके मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि ना मुझे बोर होना पसंद है, ना मुझे दूसरों को बोर करना पसंद है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। सब हंसो, हंसते हुए अच्छे लगते हो। या तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ए और एन। अब बताओ ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा? ए कॉन्सोनेंट में लगेगा। कॉन्सोनेंट क्या होता है? हाँ जी, वही। यहाँ पे पास का स्कूल कौन सा है? कोई आसपास अगर कोई जूनियर केजी है तो प्लीज इन्हें भेजा जाए। या फिर वो हमारी जो स्टेशन के बाहर किताब मिलती है यूपी बिहार में, यहाँ पे यूपी और बिहार वाले कितने लोग हैं मैक्सिमम? झारखंड। अपने इधर ना, अपने इधर, बाय द वे आई एम फ्रॉम बनारस। मैंने मतलब काफ़ी स्टेट ट्रैवल करे हैं, इस वजह से हम सेइंग कि हमारे यहाँ पे ना वो स्टेशन के बारे किताब मिलती है लाल रंग की, जिसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ए ई आई ओ यू कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं। तो आप कोई जाए गांव तो ला देना प्लीज़। वैसे ये बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है, ये तुम्हें जागरूक करने का तरीका है कि जागो, कॉन्शियस रहो, लिव इन प्रेजेंट। ओके, अब बताओ ए और एन कहाँ पे? कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? जो ए ई आई ओ यू को छोड़ करके। यही पढ़े हो बचपन से, राइट? तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है, पर तुमने आधा पढ़ा है। आधा कैसे पढ़ा है बताते हैं। हमारी जो अ आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। तो आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक, राइट? नो, क्या बोल रहे हो? स्वर होगा, प्रोनाउंस उसको स्वर्ण करते हैं, पर मॉडर्न हिंदी में उसे स्वर कहते हैं। ऑल्सो आई एम मल्टीलिंग्विस्टिक। मल्टीलिंग्विस्टिक समझते हो? जिसे एक से ज़्यादा भाषाएं आती है। तो मुझे 5 भाषाएं आती है: हिंदी, अंग्रेजी, अवधी, बंगाली, पंजाबी।
मराठी मैंने सीखी नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो। दो लोग बात करते तो लगता है झगड़ा कर रहे हैं, मतलब भाषा में कोई खूबसूरती नहीं है, तो क्यों सीखना। या तो ये जो स्वर्ण है अ आ, छोटी छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, तो अब जो हमारा ए ई आई ओ यू है ना, वो एक्चुअल में उसे साइड करो। क्यों साइड करो? हिंदी पे आओ। हम तो हिंदी पढ़ते आए हैं, हमारी तो शुरू से ही हिंदी चली है। तो जो भी स्वर्ण वाले जो शब्द हैं उनके आगे ए ई आई ओ यू लगता है, सॉरी उनके आगे एन लगता है। ए ई आई ओ यू जो है ना वो फोनेटिक है, वो साउंड है। लाइक इसको क्या बोलोगे? इसके आगे ए लगेगा या एन लगेगा? क्यों? गलत। कितने लोग सही हो, इसके साथ अग्री करते हो? बोलो ना। इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। ए या एन? ए के लिए हाथ उठाओ, ए के लिए हाथ उठाओ। एन के लिए? इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। द क्यों लगेगा? हम ए और एन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ही दो है तुम्हारे पास, ए क्यों लगेगा? बोलो बोलो, डरो मत, बोलो घबराओ मत। इसमें अ का उच्चारण हो रहा है। यूनिवर्सिटी क्या है? अब देखो यहाँ पे हुक देखो, इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी। अब अंग्रेजी के हिसाब से जाएं तो ए ई आई ओ यू के आगे लगता है क्या? एन लगता है। यहाँ पे भी तो यू है, एन लगना चाहिए, है ना? लग रहे क्या एन? नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि मैं नहीं लगा रही हूँ। और मैं क्यों नहीं लगा रही हूँ? क्योंकि गलत है। अगर एन लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब आप इसे प्रोनाउंस करते हो ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, फोनेटिक, फोनेटिक मतलब समझ आ रहा है? गुड, तुम सब बड़े क्विक लर्नर हो। अब अम्ब्रेला में देखो क्या बोल रहा है, यूम्ब्रेला है, अम्ब्रेला। दैट्स वाई इसके यू में ए लगेगा। क्या लगेगा? पक्का ए लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। समझ में आ रहा है कि ये भी तो यू से है, ये भी यू से है, पर यहां पे ए वहां पे एन क्यों है? फर्क क्या है? प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? प्रोनाउंसिएशन का। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और वहां पे अम्ब्रेला है। तो ये जो ए ई आई ओ यू तुम पढ़ते आ रहे हो ना, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये साउंड के ऊपर है। अभी ये यू जो है यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, बट हमें आधा सिखाया गया था। अब ये फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन ना हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, पूछेगा नहीं कि हाउ आर यू गोइंग टू प्रोनाउंस ए ई आई ओ यू, या वे यू आर गोइंग टू नॉट इंक्लूड देम, राइट? हमें वो पूछेगा कि इसके आगे क्या लगेगा, उसके आगे क्या लगेगा, और ऐसे ही सेंटेंस में आ रहा है। अब तुमको अगर ये चीज नहीं सिखाया गया होता, तुम्हें 5 लाइन का क्वेश्चन दिया जाता, अब बोलता है कि फाइंड द ग्रामर मिस्टेक, तुम सेंटेंस पढ़ते जाते सेंटेंस सही लगता, नन ऑफ द अबव करके आते, है ना? अंग्रेजी ज्यादा पहाड़ तोड़ चीज नहीं है, बस सही तरीके से पढ़ाई नहीं गई है। आता तुम्हें सब है, पर फिर भी तुम्हें कुछ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आधा है। क्लियर हुआ? अब ए किसके आगे लगेगा? जो हमारे व्यंजन है। क्या है हमारे व्यंजन? क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो स्वर्ण के आगे क्या लगेगा?
एन लगेगा। स्वर्ण के आगे क्या लगेगा? और ए किसके आगे लगेगा? किसके आगे? व्यंजन। खाने वाला या लिखने वाला? समझ में आया? ये नोट डाउन कर लो कॉपी में, क्योंकि ये तो पीडीएफ में नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या लिखना है बताऊं? ए और एन का डिवीजन बनाओ ऐसे। ए को इधर लिखो, एन को उधर लिखो, एक कॉलम बनाओ 4 लाइन का, छोटा सा एक 4 लाइन का कॉलम बनाओ। बनाया? अरे 4 लाइन का कॉलम पता है ना? ये 4 लाइन है, ऐसे टानो, ऐसे टानो, ठीक है। नेम प्लेस एनिमल थिंग खेला है? खेला है? बस वैसे ही बनाओ, बट 2। ओके, एक जगह पे हेडिंग दो ए और एक जगह पे दो एन। अब यहां पे लिखो कि यूज्ड विथ, ए में लिखो यूज्ड विथ, इज यूज्ड विथ, इज यूज्ड विथ व्यंजन। व्यंजन हिंदी वाला व्यंजन लिखो। क्या बोल रहे हो? हिंदी नहीं आता? तुम बंगाली हो? तब कैसे इंग्लिश मीडियम में जो हिंदी नहीं रखा? व्यंजन किसी का छाप लो बगल से। चीटिंग करने नहीं आता है तुम लोगों को? हुआ? लिखा? इज यूज्ड विथ व्यंजन। अब एन में वैसे ही लिखो इज यूज्ड विथ स्वर्ण। अब नीचे ना जो व्यंजन है तुम लोग भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त बड़ी तेज है। तो व्यंजन के नीचे क ख ग घ लिख दो एंड डॉट 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 डॉट। ये जो 3-4 डॉट हम लोग देते हैं ना लिखने के बाद, दिस शोज कंटिन्यूएशन, ये कंटिन्यूएशन बताता है, ठीक है। तो डॉट 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 कर दो, क ख ग घ लिखो और डॉट डॉट करो, अ आ ई लिखो और डॉट डॉट करो, जिससे तुम्हें याद रहे कि जब ई बोल रहा है, ए बोल रहा है, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड जो इस साउंड से शुरू हो रहा है, तो वहां पे हमेशा एन आएगा। क्या आएगा? हमेशा एन आएगा। और जब भी क ख ग घ वाले सेक्टर में से कुछ आ रहा है, तो वहां पे हमेशा क्या आएगा? समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस देखो, शी इज एक्सीलेंट। शी इज, क्या आएगा इसके आगे? एक्सीलेंट के आगे एन आएगा। कितने लोग हैं एन वाले? बाकी लोग कहाँ से हो? विदेश से। जवाब कौन देगा? तुम। अरे जो दे दिए ठीक है, जो नहीं दे रहे उनको सुना रही हूं मैं। बाकी लोग कहाँ से हैं? विदेश से। जवाब दो बाकी लोग भी। एक्सीलेंट के आगे क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा? एक्सीलेंट मतलब स्वर्ण वाले सेक्टर में से आ रहा है। समझ में आया? अभी क्यों हो रहा है, एन क्यों लग रहा है, ए क्यों नहीं लग रहा है, या फिर कुछ और क्यों नहीं लग रहा? क्लियर हुआ? तो बट यहाँ पे ना आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे किसी की क्वालिटी बताई जा रही है। शी इज एक्सीलेंट, वो बड़ी अच्छी है। शी इज एन एक्सीलेंट, इसका मतलब क्या हुआ? वेग है, बड़ा बड़ा फालतू सा साउंड कर रहा है कि अरे भाई कुछ भी बोल रहे तू, तो ऐसा साउंड कर रहा है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक्सीलेंट कोई नाउन नहीं है। नाउन और एडजेक्टिव बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इस पे नहीं जाते हैं, अपने लिए जो जरूरत का अभी वो पढ़ते हैं। अब वैसे ही अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? अच्छा है, सॉरी। एन इज यूज्ड बिफोर वावल साउंड्स, दैट इज स्वर। ए इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज व्यंजन। क्या है देखो यहाँ पे? यू साउंड हुआ। अ यूनियन, यूनियन में हम लोग हमेशा एन देखते हैं। आप द हिंदू में देखो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में देखो, टाइम एक्सप्रेस में देखो, नहीं कौन सा एक्सप्रेस है ना, एक तो कुछ आई डोंट नो,
या इंडियन एक्सप्रेस या इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब में देखोगे ना, वहाँ पे बड़े बड़े राइटर्स ये गलती करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था अड्डा 24/7 में, और वो तुम लोगों के एज ग्रुप का नहीं था। ही इज़ एन एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर। वो एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर थे एंड वो फर्दर एग्ज़ाम के लिए आए हुए थे, पढ़ने के लिए। तो हमने उन्हें पढ़ाया एंड यू वुडंट बिलीव, जब मैंने उन्हें बोला कि सर आपको ये न्यूज़पेपर में मिलेगा, आप देखना, तो बोलते सर हम मैम हम रोज़ पढ़ते हैं, हमको नहीं मिलता। बट वन फाइन डे उन्हें मिला और उन्होंने फ़ोटो खींच के भेजा मेरे को, दिखाया उन्होंने। सो व्हेन आई से इट आई मीन इट। फालतू चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ पे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे ये जो यूनियन वर्ड है ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है समाज में। सब इसके आगे एन लगा देते। तुम्हें अगर स्वर्ण और व्यंजन के बारे में नहीं पता होता तो तुम क्या लगाते, बताओ मेरे को। AEIOU बेस्ड एन लगाते करते। आधे घंटे पहले नहीं थे, है ना? एडमिट करो, ईट अ हम्बल पाई, अपनी गलती मानना। आ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी, 1 किस में आ रहा है? व व्यंजन में, क ख ग घ वाले में आ रहा है। किस में आ रहा है? क ख ग घ वाले में आ रहा है। आज घर जाकर क ख ग घ और अ आई की प्रैक्टिस करना, तुम्हें बड़ा मजा आ जाएगा। फिर जब तुम आर्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें बहुत आनंद आने वाला है, ट्रस्ट मी। बस घर जाके एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बचपन का पढ़ा है अभी याद नहीं है, कल का पढ़ा याद नहीं रहता है, तो बचपन का तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। बट फिर भी तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आई मस्ट एडमिट, तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सही है या गलत है? क्यों? हॉनेस्ट नहीं बोल सकते इसको? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ए होना चाहिए ना, ऑनेस्ट मैन। किससे? अरे साइलेंट तो दूर है, पहला वाला वर्ड देखो ना क्या है, पहला वाला कैरेक्टर क्या है? एच है, तो अ होना चाहिए। ये तो गलत है, ये तो गलत है। प्रोनाउंसिएशन ओ कैसे हो रहा है? मैं हॉनेस्ट बोल रही हूँ तो, मैं हॉनेस्ट बोल रही हूँ तो प्रोनाउंसिएशन गलत कैसे हो रहा है? क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ हॉनेस्ट। हाँ पहले फिर ओ आ रहा है, तो पहले जो आ रहा है उसको तवज्जो देंगे या जो दूसरा आ रहा है उसको तवज्जो देंगे? अभी ऋतिक की इतनी तारीफ हुई, जो सेकंड वाला आया था वो कितना इन टाइम लिया? 10 सेकंड हार्डली। तो हम उसे तवज्जो देंगे या दूसरे वाले को तवज्जो देंगे, बताओ तुम? पहले वाले को देंगे ना। तो हॉनेस्ट मैन होगा, राइट? राइट? यस और नो? कितने लोग कन्विंस्ड हो? कितने लोगों को लगता है अ आएगा? मैं यहाँ पे गलत पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ तब? तो इसके साथ क्या आएगा? यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। यहाँ पे क्या आएगा? एन ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। और अ किस में आ रहा है? ऊपर वाले में। यार नाउ अभी भाई एमएलए एमपी पे कैसे एन कैसे होगा? यहाँ पे तो द होना चाहिए या फिर अ होना चाहिए या कुछ और, तुम बना लो अपने हिसाब से। सुनने में क्या आ रहा है? MLA, मतलब ये MLA ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ये जो एम वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ऐसे। तो प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है। तो किसने बोला था मैम हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी समझ में नहीं आता? अभी हम हिंदी बोले या अंग्रेजी बोले? बता दो तुम लोग। मेरे हिंदी बोलने में तुम लोग का ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वरना हिंदी तो मेरी सबसे प्रिय भाषा है। पंजाबी कम है थोड़ी। ओह, हिंदी हिंदी के मेरे शब्द ऐसे हैं कि तुम लोग चक्रात्मक हो जाओगे। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? NMLA। अब NIAS, अ आ ई
NIAS क्लियर हुआ? एक्सरे में भी X, तो तुम्हारे X में A आएगा या N आएगा? I had an X या I had a X. Now what you are going to use in whilst chatting? N. क्या यूज करोगे अभी? याद रखना है ये जब तुम अपने रियल लाइफ में यूज करोगे ना तो तुम्हें ज्यादा याद रहेगा. So make sure whenever you are chatting from now onwards, you use the correct English. Well, I had an X too. He would be like, an X? Yeah. रक्षा मैम ने सिखाया है. X नहीं होगा, an X होगा. Now, what is this? सही है या गलत? पक्का? L कैसे सही है? जस्टिफाई करो इसे. वाह, मुझे तो इतना समझ में आ रहा है यार, मजा आ गया. एक एक करके बोलो. फर्स्ट बेंच से स्टार्ट करो. बहुत गर्मी लग रहा है सर. वहां वाला फैन ऑन करो ना. चलो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बस करने की एक्टिंग कर सकते हैं. चलो जवाब पंखा बाद में. आप बोलो. ए किस में आ रहा है? एल में कैसे आ रहा है? यस. एल में क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का ना? देखो, किसी को कोई डाउट हो ना तो इन बिटवीन क्लास में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है. तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं और हमें अच्छा ज्ञान लेकर के जाना है. पास होना है, हमें ज़िंदगी भर बैठ के पढ़ना नहीं है, ताकि आपको सब कुछ याद रहे कि रूम में क्या खराबी है, क्या ठीक है, क्या नहीं है. वो सब नहीं करना है हमें एग्ज़ाम पास करना है. और समझ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब ये लास्ट वाला बताओ. बोलो ना, कौन बोल रहा है? क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? HEIR को? हायर? हेयर? देखो 3-4 होते हैं. लुक एट द बोर्ड. 3-4 चीजें होती हैं. ये क्या है? हियर एंड देयर वाला. ठीक है, इसको हेयर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हियर. ठीक है, हियर. क्लियर? ये क्या है? एन एयर इसको बोलते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन इज दिस. इसका प्रोनाउंसिएशन ये है. मतलब जो तुम अपने माँ बाप के हो, उत्तराधिकारी. जायदाद किसको मिलेगी? समझ आ रहा है? नहीं मिलेगी तो लड़के लेंगे, पर लेना जरूर है. ठीक है, तो एन एयर, ये जो HEIR है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज एयर. AIR की स्पेलिंग लिखी है मैंने, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट. आई होप इट्स क्लियर. और इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी. मतलब जिसके ऊपर पास ऑन होगी प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एनीथिंग लाइक दैट. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव. यस, ये वाला देखते हैं. जैसे अभी इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइज, नेवर टेल अ लाई. इन अ फिक्स मतलब क्या है? ईडियम्स आता है ना तुम लोगों के एग्जाम में? ईडियम्स वोकैबुलरी, शब्द और अर्थ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड व्हाट नॉट.
वेल देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स बट सब शब्द ही है, समझ आ रहा है? तो इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? चलो अच्छा उसको हटाओ, इन अ हरी जाना है आपको, शी इज इन अ हरी, लुक एट द बैक, पीछे देखो, शी इज इन अ हरी, आर यू? गो। तो इन अ हरी, इन अ नटशेल, तो मतलब बता रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस कि मेरा बहुत दिल दुख जाता है यार जब क्लास से ऐसे बच्चे जाते हैं, तो मुझे पढ़ाना बड़ा पसंद है। चलो कोई बात नहीं। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है? इन कंक्लूजन। क्या बोलता है? इन कंक्लूजन। एंड इन अ हरी मतलब बहुत जल्दी में। इन अ फिक्स मतलब एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में। अनकंफर्टेबल पोजीशन, जैसे वो लड़की थी अभी जो हरी में थी, जो जल्दी में थी, उसको जाना भी उसको पढ़ना भी है, शी इज इन अ फिक्स, उसको पढ़ना भी है और उसको जाना भी है। तो क्या थी वो? समस्या में थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं क्या करूं। अनकंफर्टेबल सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, यू कैन बी ऑकवर्ड, यू कैन बी एम्बेरेस्ड, यू कैन बी टू प्राउडी, यू कैन बी एनीथिंग, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन इज ना फिक्स, लाइक अ सिचुएशन विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें आपको आप एक्सपीरियंस नहीं किए हो। जैसे अगर आपको इंटरव्यू देने भेजा जाए, अभी चल जा बेटा तू बैंक पीओ का इंटरव्यू दे के आ, दे पाओगे? दैट सिचुएशन इज इन अ फिक्स फॉर यू। समझ आ रहा है? मतलब डिफिकल्ट है। वाई? पहले कभी किया नहीं है, रिटन पास किया नहीं, ऐसे भेज रहे हैं, मैं घूस दे रही हूँ तुम्हारे बदले, जाओ। जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, मेरा घूस भी वेस्ट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। नेवर टेल अ लाई मतलब मेक अ नॉइज मतलब चीयर करो, चिल्लाना, चीयर करो, मेक अ नॉइज इन द हाउस गाइस। सुना है वो डिस्को दीवाने? आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है? पढ़ाई कनेक्ट करके की जाती है, अंग्रेजी तुम्हें याद नहीं रहेगी। तुम जो पिक्चरें देखते हो, रील देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, फलाना देखते हो, ढिमकाना देखते हो, क्लासेस देखते हो, सबसे रिलेट करना है तुम्हें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है। कैन वी स्विच ऑफ दिस लाइट? कौन सा वाला स्विच है? दिस? पूरा ही बंद हो जा रहा है ये तो। मैक्सिमम सिचुएशंस, सॉरी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये इशू है कि मैम हमें अंग्रेजी याद ही नहीं रहता है। हम इतना रूल रट चुके हैं, इतना वर्ड्स पढ़ चुके हैं, पर हमें याद ही नहीं रहता है। तो बेटा सबसे इजी है कि अपने रियल लाइफ से उसे रिलेट करना। जैसे तुमने ए और एन के बारे में आज पढ़ा, हमारा जो ये आज क्लास था उसे समअप कर कैसे, अब इसको हम अपने लाइफ में कैसे ढालें कि हम एग्जाम में आराम से पहुंच पाए, एग्जाम में हमें कोई इशू ना हो। जैसे तुमने क्या पढ़ा ए और एन के बारे में कि वो डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है? इनडेफिनाइट है, याद आ रहा है? ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ मैं, ठीक है? 2x स्पीड पे तुम लोगों को तो वीडियोस देखने की आदत है, तो उसके हिसाब से तो कंपैटिबल है मेरी स्पीकिंग, राइट? ग्रेट। तो अब कहाँ थी मैं? इनडेफिनाइट। ए और एन क्या है? इनडेफिनाइट है, और द क्या है? डेफिनाइट है। इनडेफिनाइट मतलब कोई भी चीज जब पहली बार नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, सिंगुलर है, राइट? स्वर्ण और व्यंजन का कॉन्सेप्ट सीखा हमने। स्वर्ण किस में जाएगा? ए में जाएगा। ऐसा डोरेमोन के लाइट से हाथ बड़ा करूंगी और ऐसे सबको लपेट दूंगी तो